नमस्कार, दिव्यांग न्यूज स्पेशल चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के टॉपिक में बात करूंगा स्मार्ट चश्मा, एआई डिवाइस और टॉकिंग स्टिक की। इसके अतिरिक्त कुछ साथियों के फ़ोन कॉल और व्हाट्सएप मैसेज भी आए हैं दृष्टि डिवाइस को लेकर। उनके फ़ोन कॉल और व्हाट्सएप मैसेज का भी रिप्लाई करना चाहूँगा। दुनिया के विभिन्न देशों में, जिसमें भारत भी शामिल है, ब्लाइंडनेस या दृष्टिबाधितों की समस्याओं के समाधान हेतु 3 स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें पहला जो प्रयास है वह है थेरेपी या आई प्लांट के माध्यम से खोई हुई दृष्टि को वापस ज्यों कहते हो लौटाना। दूसरा जो प्रयास है वह है बायोनिक विजन या बायोनिक आई के माध्यम से खोई हुई दृष्टि को अस्थायी रूप से वापस लौटाना। और तीसरा है इन दोनों से अलग दृष्टिबाधित लोगों के समक्ष जो चुनौतियां हैं विभिन्न कार्य क्षेत्र में या कार्यों को लेकर, उसका समाधान निकालना और समाधान निकालने के लिए एआई की सहायता लेना। इन तीनों स्तर पर प्रयास जारी है और विगत कुछ वर्षों से इसमें तेजी भी आई है। सबसे पहले मैं बात करूंगा छड़ी की, यानी स्टिक, और स्टिक में स्मार्ट कैन और टॉकिंग स्टिक की। सफ़ेद छड़ी भारत में 2 प्रकार की यूज की जाती है। एक है स्मार्ट कैन जो कि सेंसर युक्त है, 20 साल पहले आ चुकी थी। उसके बाद में चेंजिंग होते रहे सेंसर को लेकर। पहले म्यूजिक सिस्टम के साथ में थी, उसके बाद वाइब्रेशन के साथ में थी, और इसके रिजल्ट को लेकर भी यूजर्स के अलग अलग मत है, अलग अलग राय है। इसके अतिरिक्त एक सिंपल स्टिक यूज की जाती है, जिसे आमतौर पर लंबे समय से यूज किया जा रहा है। टॉकिंग स्टिक की जहाँ तक बात है तो अभी तक भारत में कोई भी टॉकिंग स्टिक नहीं है। 2020 में एक खबर प्रकाशित हुई थी, सऊदी अरब के किसी ब्लाइंड ने वी वॉक के नाम से स्टिक बनाई थी और भारतीय करेंसी के हिसाब से उसकी कीमत थी 35,000 रुपये। मैंने काफ़ी उसे सर्च करने की कोशिश की, लेकिन कोई ज़्यादा जानकारी उसके विषय में निकल कर नहीं आई कि वो कैसे परचेज की जा सकती है, कैसे कहाँ से इसे परचेज किया जा सकता है। इस तरह की कोई जानकारी आगे मिली नहीं, तो फिर मैंने आगे प्रयास भी नहीं किया। लेकिन इसके बाद मेरे मन में एक बात हमेशा रही कि भारत में भी इस तरह की स्टिक होनी चाहिए, और उस किस तरह से ये आ सकती है, कौन लोग इस पर काम कर सकते हैं, ये भी मुझे जानकारी नहीं थी। लेकिन साल भर पहले मैंने इसके लिए प्रयास किया और काफ़ी हद तक कामयाब भी रहा। मैंने अपने एक मित्र से भी पहले जिक्र किया था साल भर पहले, और उसके बाद में अभी 10 दिन पहले फिर से जिक्र किया, जब मैंने खुद ने इसे यूज करके देखा टॉकिंग स्टिक को। टॉकिंग स्टिक पर जिसने भी सोचा होगा काम करने का या काम किया भी होगा, तो उसके सामने सबसे बड़ी समस्या आई होगी वायर की। क्योंकि अभी तक स्मार्ट चश्मे की बात करें या एआई डिवाइस की बात करें ब्लाइंड के लिए, वो वायरलेस नहीं है, और जो वायरलेस लाने की कोशिश भी की तो वो उस तरह से काम नहीं कर रही थी। या इससे पहले वाईफाई से जिसको कनेक्ट किया जाता है, इस तरह के कैमरे डिवाइस के साथ में आए हैं, चश्मे के साथ में आए हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या उसको लेकर यही है कि जिस तरह से उसका रिजल्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। इसलिए सभी जगह, ना केवल भारत में, अमेरिका या दूसरी जगह पर भी वायर वाले डिवाइस को ही उपयुक्त माना रिजल्ट के हिसाब से। तो मुझे लगता है कि इसमें यही सबसे बड़ी समस्या रही होगी। लेकिन मैंने
लगातार इसके लिए कोशिश की और कुछ सेंसर्स और कैमरे भी इकट्ठे किए, मंगवाए। और एक मेरे परिचित हैं जिन्हें सॉफ्टवेयर पर, हार्डवेयर पर काम करने का लगभग 25-30 साल पुराना अनुभव है। उनको बुलाया और उन्हें समस्या बताई। वो सारे उपकरण भी मैंने उनको दिखाए जो मैंने इकट्ठे किए थे, मंगवाए थे, और उन्होंने इसके लिए डन किया। बाद में जैसे टाइम मिला वैसे काम भी हुआ। 10 दिन पहले मैंने टेम्परेरी तौर पर उसे फिट करके यूज किया, तो मुझे लगा कि काफ़ी सक्सेस रही और वायर वाली समस्या भी नहीं थी, क्योंकि स्टिक में टॉकिंग के लिए किसी भी प्रकार से वायर के साथ यूज नहीं किया जा सकता। जब भी हम स्टिक को चलाएंगे तो उसमें अगर वायर होगा और वो किसी फ़ोन से या डिवाइस से कनेक्ट होगा तो उसे यूज नहीं किया जा सकता। इसीलिए पूरी कोशिश रही साल भर से कि इसे वायरलेस बनाया जाए, और उसके लिए कुछ सेंसर्स, कैमरे अलग अलग तरीके के जो अधिक से अधिक क्षेत्र को कवर कर सके, और बैक साइड में भी जो भी कुछ ऑब्जेक्ट हैं या चीज़ें हैं वो भी बता सके। तो इस तरह के उसके अनुसार सेंसर्स और बाकी चीज़ें इकट्ठा की गई, और अभी आरंभिक चरण में है इसका काम। लेकिन मैंने यूज किया तो मुझे लगा कि काफ़ी आसान होगा, और अभी तक कोई टॉकिंग स्टिक भारत में नहीं है। इसके लिए मैंने जो दृष्टि डिवाइस की टीम है उससे भी संपर्क किया था और बात भी की। उन लोगों ने भी यश किया, लेकिन उनके पास पहले से ही दृष्टि डिवाइस सॉफ्टवेयर को लेकर काफ़ी वर्कलोड है, उस पर वो काम कर रहे हैं। तो मैंने इसके लिए उनसे दोबारा नहीं कहा, लेकिन अभी इसका काम शुरू किया है स्टिक का, और कितने दिन में होगा ये तो अभी कह पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं। जब बारीकी से काम करते हैं तो उसमें काफ़ी समय लगता है, लेकिन कोशिश रहेगी कि एक टॉकिंग स्टिक भी आए, और इसके लिए मैं व्यक्तिगत रूप से काफ़ी प्रयासरत हूँ, और जल्दी ही एक अच्छा रिजल्ट निकल कर आएगा। अब बात करते हैं दृष्टि डिवाइस की। कुछ साथियों के मैसेज आए, उन्होंने स्लो इंटरनेट के विषय में चर्चा की, और मैंने भी दृष्टि डिवाइस की टीम से बात की है। हालांकि उन तक सूचना पहले पहुंच चुकी थी, और वो उन्हें इस चीज़ का मालूम भी चल गया था कि स्लो इंटरनेट की समस्या है, और डिवाइस जब इंटरनेट ख़राब आता है तो काम ठीक से नहीं करती है। तो उन्होंने काम शुरू कर दिया है, और कल भी देर रात तक हम इस पे लगे रहे, और भी कई चेंजेस उसमें किए हैं, काफ़ी परिवर्तन किए हैं, कुछ नए फीचर्स भी लाए गए हैं। जल्दी ही साथियों को ये सारे अपडेट मिल जाएंगे, और डिवाइस को कुछ समय बाद में अपडेट कर सकते हैं। तो जो भी परिवर्तन किए गए हैं या नए फीचर्स लाए गए हैं वो साथियों को मिल जाएंगे। जिन्होंने डिवाइस परचेज़ की है उन्हें इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी। तो इस पर सॉफ्टवेयर पर काम चल रहा है। बहुत सारी डिवाइस हैं। एक डिवाइस और मैंने अभी मंगवाई है, किसी नॉर्मल व्यक्ति से परिचय हुआ, और वो अमेरिका में उनके कोई जान पहचान के रहते हैं, उनसे बात कराई है। तो एक स्मार्ट चश्मा जो वहाँ पर यूज़ किया जा रहा है, और मुझे लगा कि जब उसका वीडियो देखा तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे कि कुछ चीज़ों के लिए, हालाँकि दृष्टि डिवाइस में जितने फीचर्स हैं अलग-अलग काम के लिए, पीडीएफ पढ़ने के लिए या कंप्यूटर की जगह यूज़ करने के लिए, वो उसमें नहीं है। 2-3-4 फीचर्स हैं उसमें, लेकिन वो काफ़ी अच्छे हैं, मुझे ठीक लगे, और उसकी कीमत करीब भारतीय करेंसी के हिसाब से 18-19 हज़ार रुपये है। तो वो मैंने मँगाई है, कुछ समय बाद में वो मेरे पास पहुँच जाएगी। तो उसके विषय में कैसा क्या रहता है तो मैं बताऊँगा। हालाँकि रिस्क के लिए है, क्योंकि जैसा वीडियो में हो वैसा कोई ज़रूरी नहीं है। और ये मेरे अतिरिक्त और भी साथियों को डाउट रहता है कि एक चीज़ को खरीदने के लिए किसी की कीमत 50,000 है, किसी की
20,000 है, किसी का 40,000 है, और उसे खरीद लिया जाए, वैसा रिजल्ट नहीं मिले, तो ये सबसे बड़ी समस्या है। और स्वाभाविक भी है कि कोई भी पैसा इतना खर्च करेगा तो सोच समझ के करेगा, उसके लिए वैसी चीज़ होनी भी चाहिए। इसीलिए मैंने कहा कि अ, दृष्टि डिवाइस पर जो सॉफ्टवेयर का काम है, क्योंकि हार्डवेयर पर काम जो था वो करना था वो कर लिया, लेकिन सॉफ्टवेयर का जो काम है, इसके लिए मैंने पहले भी कहा कि इस पे काम चलता रहेगा और इसमें किसी को समस्या आएगी नहीं। जो भी समस्या आएगी भी तो उसका समाधान भी हो जाएगा। सॉफ्टवेयर में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसीलिए मैंने अभी कोई वीडियो भी नहीं बनाया। कई साथियों ने कहा कि आप यूज़ कर रहे हो, तो आपका अनुभव क्या है इसको लेकर? काफ़ी साथियों ने ये बात कही है, लेकिन मेरा यूज़ करने में और दूसरे साथी जो पहली बार इसे यूज़ कर रहे हैं, उसमें काफ़ी अंतर होता है। क्योंकि मैं लंबे समय से काम कर रहा हूँ और इसे यूज़ भी कर रहा हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें मेरे लिए अब आसान हो गई। जैसे कंप्यूटर में इसको यूज़ करना, कंप्यूटर की जगह या लैपटॉप की जगह, और उस पर मैं काम कर लेता हूँ आसानी से अब। शुरू में समस्या आई, अ, अभ्यास को लेकर बात थी, तो अभ्यास किया, उसको बार-बार देखा, तो समझ में आ गई काफ़ी चीज़ें। तो अब मुझे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है, बाकी फीचर्स को लेकर भी इतनी समस्या नहीं आती है। लेकिन पहली बार जो यूज़ करेगा, उसको अभ्यास की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, खासकर रीडिंग वाला जो फीचर्स है उसमें, उसको किस तरह से कैमरे को रखना है और बाकी चीज़ों को लेकर। तो अभी इस पे काम चल रहा है सॉफ्टवेयर पर, और जल्दी ही साथियों को अपडेट करने के लिए कहा जाएगा, और वो फिर अपडेट कर सकते हैं अपने डिवाइस को वहाँ पर, और वो सारी सुविधाएँ मिलेंगी जो अभी कल हमने देखी। तो उसमें और बारीकी से देख रहे हैं कि क्या कुछ चेंजिंग किया जा सकता है। और जब भी इंटरनेट की समस्या आएगी, इंटरनेट काम नहीं करेगा या बंद भी हो जाएगा, तो कई फीचर्स अभी कर दिए गए हैं जो बिना इंटरनेट के भी या कम स्पीड होने पर या उसके अच्छे रेंज नहीं होने पर सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम नहीं आए और वो ऑफलाइन भी काम कर सके। तो इन सब को लेकर काम चल रहा है और जल्दी साथियों को देखने को मिलेगा। मैंने वीडियो की जहाँ तक बात है, तो इसीलिए अलग से वीडियो नहीं बनाया उस डिवाइस को लेकर कि इसमें जो इंटरनेट की शिकायतें साथियों ने की है कि स्पीड को लेकर और भी जो फीचर्स हैं नए, उन पर काम चल रहा था। तो मैं सोच रहा था कि सब ये कंप्लीट हो जाए एक बार, उसके बाद में वीडियो बनाऊंगा जो नए फीचर्स हैं और जो भी चेंजिंग इसमें लाए गए हैं उन पर काम होने के बाद। थैंक यू।